तिब्बतियन फूड नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बेहद पॉपुलर है। करीबन 1959 में तिब्बत से काफ़ी लोग बतौर रेफ्यूजी हिंदुस्तान में आए थे। दलाई लामा भी उसी दौरान आए थे और यहीं पर बस गए और धीरे धीरे तिब्बतियन फूड हिंदुस्तान का भी हिस्सा बन चुका है। मिसाल के तौर पे मोमोज एंड थुक्पा। और क्योंकि अब इतने समय से वो यहाँ पर रह रहे हैं तो यहीं के हाव भाव और यहीं के तौर तरीक़ों से उन्होंने अपनी क्यूजीन को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मिसाल के तौर पे जहाँ पर पोर्क के मोमोज़ होते थे या याक मोमोज़ होते थे, वहीं पर वेज मोमोज़ हैं। जहाँ पर नॉन वेज थुक्पा होता था वहीं पर अब वेज थुक्पा भी मिलता है। हमारी आज की जो रेसिपी है वेज थुक्पा, उसके अंदर हम ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल करके उसका एक स्टॉक बनाएंगे। उसके बाद अलग अलग सब्जियों को मसालों के साथ पकाकर उसको एक बढ़िया सूपी डिश बनाएंगे जिसे हम सर्व करेंगे नूडल्स के साथ। हाँ, नूडल्स सूप के अंदर ही डालकर सर्व होते हैं। साथ में होगी बढ़िया सी चिली पेस्ट। वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए हमें उबलते पानी के अंदर चंद मसाले और अलग अलग सब्जियां डालनी है। अब ये जो सब्जियां हैं आप इनकी ट्रिमिंग्स भी डाल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भी बहुत फ्लेवर होता है। अगर ट्रिमिंग्स आपके पास नहीं है तो साबुत सब्जियां भी थोड़ी सी चॉप कर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल स्टॉक आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगता, उनको उबालना और छानना है, दैट्स इट। चिली पेस्ट ऑप्शनल है लेकिन ये सूप के अंदर एक बढ़िया टेस्ट देता है। चिली पेस्ट बनाने के लिए हम पीसेंगे अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, धनिया, नमक। ज़रा से पानी के साथ इसको पीसना है दरदरा और पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करके इसे हम भून लेंगे ताकि इसके फ्लेवर अच्छे से उभर कर आए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और चिली फ्लेक्स को अच्छे से भून लेंगे। गैस उसके बाद बंद कर देनी है क्योंकि अब अलग से एक बड़ी मात्रा में हम तेल लेंगे। जी हाँ, तेल डालने से एक तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, दूसरा तेल के अंदर चिली, गार्लिक और मसालों का फ्लेवर आ जाएगा। तेल को अच्छे से गर्म करना है और फिर गर्मा गर्म तेल इस चिली के ऊपर जाएगा। अच्छे से मिक्स कीजिए और थोड़ी देर में ना चिली और मसाले जो है ना इस ऑयल को सोक कर लेंगे। थोड़ा सा एक्सेस ऑयल रहेगा बट ये उसे बिल्कुल जैसे अचार प्रिजर्व करते हैं वैसे प्रिजर्व करके रखेगा। अब देखिए स्टॉक तैयार है, चिली पेस्ट तैयार है। अब हमें सूप को तैयार करना है। सबसे पहले ताज़े टमाटर को हमें प्यूरी करना है, उसके बाद उसको छान लीजिए। एक बड़े बर्तन के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल या फिर मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से एरोमेटिक इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अदरक और लहसुन। उसी के साथ थोड़ी सी गाजर, थोड़े से प्याज, थोड़े से मशरूम। ये सारी सब्जियां जो हैं बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती हैं। आप चाहें तो ग्रीन वेजिटेबल्स अलग अलग तरीके की और थोड़ी सी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा पकाना है, इट्स अ क्विक स्टर फ्राई और उसके बाद इसके अंदर टोमेटो प्यूरी जाएगी। अब देखिए टमाटर इसके अंदर जो गया है उसे पकाना ज़रूरी है। जब तक टमाटर अच्छे से भून जाएगा सब्जियां भी तैयार हो जाएंगी। सब्जियों को अच्छे से भूनना है, उसके बाद उसमें जाएगा वेजिटेबल स्टॉक। स्टॉक में एक बॉयल आता है, गैस को हल्का करना है और उसे 2 से 3 मिनट आप पकने दीजिए। अब एक्स्ट्रा सब्जियां डालने के लिए, थोड़ा सा सूप में क्रंच देने के लिए एक अलग तरीके से हम सब्जियां पकाएंगे। इसी सूप के अंदर एक छन्नी रखेंगे और उस छन्नी के अंदर जाएंगे आपकी मनपसंद सब्जियां। मिसाल के तौर पे पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, आपको जो सब्जी पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद ढक्कन लगाइए। 10 मिनट तक उसी पानी की भाप के अंदर ये सब्जियां पकेंगी, नरम भी पड़ जाएंगी, क्रंच भी रहेगा और टेस्ट भी आ जाएगा। इसी दौरान आप इसमें थोड़ी सी सोया सॉस डाल सकते हैं विच इज़ ऑप्शनल, और थोड़ा सा नमक। और इस गर्मा गर्म सूप को हम बोल में डालेंगे।
इस सूप के ऊपर जाएगा उबला हुआ नूडल्स, उसके ऊपर मनचाही सब्जियां और हर्ब्स जैसे धनिया है, स्प्रिंग अनियन है, वो स्टीम करी हुई सब्जियां हैं, और स्वाद अनुसार इसके अंदर आप चिली पेस्ट डाल सकते हैं। चाहें तो चिली पेस्ट को साइड पे अलग से भी दे सकते हैं। फ्लेवर को थोड़ा और एनहांस करने के लिए ज़रा सा नींबू निचोड़ सकते हैं। ब्यूटीफुल। और हमारा वेज थुक्पा डन।